स्टूडेंट प्रेम सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। स्टूडेंट क्लास 9th के लिए आज नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देख सकते हैं साइंस का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है 26 तारीख को। तो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है नहीं किया है, आप न्यू है हमको नहीं पता। अगर आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहेगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का है। देखिए इस चैप्टर में आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है आप इसे वीडियो को रोक के क्या कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। अगर आपके पास पहले से लिखा हुआ है स्कूल वाले कॉपी में तो आप वहाँ से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। एक बार अच्छा से समझ लीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपका। अगर एग्जाम में अगर आ जाए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन देखना है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन देखने के बाद देखिए ये दो प्रकार के यहाँ पर जो दिखाया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन रेशियो, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। अब यहाँ पे जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास में देखिए क्या हुआ है, एक रिएक्टेंट जो कि मिलके बनाया है कौन सी प्रोडक्ट है ना। तो रिएक्टेंट ए प्लस बी यहाँ दिखाया गया है, देख लीजिए ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में देखिए मान के चलिए हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है। तो चाय में क्या क्या डलता है, वो रिएक्टेंट है जो भी डलता है। चाय में चीनी डलता है ना, और क्या डलता है, चाय पत्ती डलता है, तो वो हमारा रिएक्टेंट है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग शुगर है ना और टी लीफ बोलते हैं, तो वो आपका क्या है, रिएक्टेंट है। तो वो दोनों रिएक्टेंट यानी रिएक्शन करके, रिएक्टेंट क्या किया, रिएक्शन किया और क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो ये इसमें है, आपको समझना है। तो इस तरह से आप यहाँ देखिए, एक अगर जल बनाना हो तो जल में क्या, जल के लिए क्या क्या चाहिए, जल में क्या क्या जरूरत होता है, तो H2 + O है ना, हाइड्रोजन H2 और O मिलके क्या बनाता है, H2O, ठीक है। तो H2 है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, और H2O क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट याद रखना है। जो रिजल्ट मिल जाता है वो आपका प्रोडक्ट हो जाता है, सही है। तो इस तरह से प्रोडक्ट याद कर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि जब ये कर लिए हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए कैसे क्या किया गया है, ओके। और आपका नीचे देखते हैं, आपका नीचे क्या है देख लीजिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या रेशियो। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये आपको अगर आ जाए एक बार समझ लीजिए इसको, ठीक है, रीड करके। उसके बाद फिर आगे आते हैं। आगे आप ये देखिए व्हाट इज़ वैलेंसी है, तो वैलेंसी को आपको समझना है, वैलेंसी क्या है, ठीक है। इसको रीड कर लीजिए आप, सही है। और वैलेंसी में जो आपको समझना है, देखिए ये नेम ऑफ एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए। और याद कि 20 एलिमेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन सभी एलिमेंट का नाम क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और इनके इन सभी के सिंबल भी क्या होना चाहिए आप लोगों को याद। कॉन्फ़िगरेशन जैसा लिखा हुआ है वैसे ही रहेगा, और इसे याद कर लीजिए आप, ठीक है, किसके कितने कॉन्फ़िगरेशन है। और उसके बाद ये देखिए वैलेंसी याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वैलेंसी याद नहीं है तो आप मोलर मास नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। आपको जो प्रश्न आएगा मोलर मास निकालने के लिए तो आप निकाल नहीं पाएंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे सवाल आएंगे उसमें से वैलेंसी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, तो वो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आप ये लिख लीजिए वैलेंसी एक बार, ठीक है। सभी के वैलेंसी आप एक तरफ से लिख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपका आया फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। यहाँ पे पहला क्या है, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए वैलेंसी अगर याद नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला बनेगा नहीं ना। तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखे, क्लोराइड है, क्लोराइड लिखे, और यहाँ वैलेंसी उसका लिखे नीचे में, हाइड्रोजन का 1, क्लोराइड का भी 1 होता है। तो ये वैलेंसी लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। ये इसके साथ जुड़ेगा, देख लीजिए, और ये इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, और यहाँ ऊपर में भी वही होगा, ऊपर में भी वही होगा, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए H है ना, H यहाँ 1 है तो H का 1 ही रखा, और Cl है 1 है जिसका भी 1 रखा, तो HCl हो गया। इसमें देखिए H के 2 है तो H2 रखा,
है ना, H के 2 था, या 2 इधर दिया और S के कितने हैं 1 है तो 1 इधर, तो H के साथ 2 मिला तो H2 हो गया, S का 1 है तो 1 का वैसे छोड़ दे तो H2S हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो गया, H2S हो गया। या फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड का, यहाँ देखिए एल्युमिनियम और ऑक्साइड का, है ना, तो Al का 3 होता है वैलेंसी और ऑक्सीजन का 2 होता है, तो ये Al मिला 2 से, O मिला 3 से, ठीक है, Al2O3, ठीक हो गया। इसी तरह से बनाना है, वैलेंसी अगर याद नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड का देख लीजिए, Ca का आपको 2 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, तो Ca मिला 2 से, O मिला 2 से, तो Ca2O2 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा Ca2O2। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो C का कार्बन का C4 होता है और क्लोराइड का 1 होता है, तो C इसके साथ मिला और Cl इसके साथ मिला, तो C और Cl इसको दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, है ना, CCl4। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, है ना, Mg का 2 होता है, Cl का 1, तो Mg इंटू 1 तो Mg हो गया, Cl को 2 से किए तो Cl2 हो गया, MgCl2 हो गया। ठीक है, ऐसे आप निकालिएगा अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का होता है Na सिंबल, तो Na लिख दिया गया है। और उसके बाद देखिए इसका 1 होता है, वैलेंसी 1 लिखिए, इसका होता है नाइट्रेट में, है ना, NO3 यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, शायद ये गलती लिखा गया है, इसने गलती लिख लिया, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या है 8 नंबर में फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca का 2 होता है, OH का, है ना, हाइड्रोक्साइड में से OH का कितना, हाइड्रोक्साइड का जो सिंबल होता है OH होता है, OH का 1, तो ये Ca इसके साथ मिला और ये इसके साथ मिला तो CaOH2, CaOH2। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। और आगे देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का Na हुआ और कार्बोनेट, है ना, देखिए कार्बोनेट का होता है CO3, यहाँ पे ये भी सही था, 1 मिनट, नाइट्रेट का जो कि NO3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैलेंसी 1 था तो इसको मिला के NaNO3 हो गया, है ना, Na के 1, यहाँ Na का जो इधर क्या है 1 है और NO3 का इधर 1 है, तो ये 1 और ये इसका डायरेक्ट 3 था, इसलिए NaNO3 हो गया। यहाँ पे देखिए सोडियम का Na और CO3, कार्बोनेट का जो CO3 होता है, तो यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ 2 है, Na2 हो गया और ये CO3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब इसके साथ जुड़ जाता है, तो NaCO3 हो गया। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का ये हो गया आपका, देख लीजिए उसी तरह से आप ये करते जाइएगा। अमोनियम सल्फेट है तो ये हो गया NH42SO4। इस तरह से आप सभी फार्मूला याद कर दीजिए। सोडियम ऑक्साइड का देखिए क्या होता है Na2O, है ना, तो ये याद रख लीजिए। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे 12 नंबर में है, क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड का देखिए AlCl3, सोडियम सल्फाइड का क्या है Na2S, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH2। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स का नेम लिखना है। अब आपको डायरेक्टिव क्या दे दिया, फॉर्मूला दे दिया इसका, है ना, सूत्र पहले दे दिया। अब इसका क्या क्या कंपाउंड नाम लिखना है इसका, Al2SO43 क्या होता है, तो एल्युमिनियम सल्फेट होता है। ठीक है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, KNO3 पोटासियम नाइट्रेट, है ना, ठीक है, K2SO4 पोटासियम सल्फेट, ये सब याद रखना है, लिख लीजिए। CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। आयंस, चार्ज स्पेसिस नॉन एज आयंस, देखिए आयंस में देखिए यहाँ पे आयंस का नाम सुनते हैं तो जिसमें चार्ज होता है वही आयंस होगा। ठीक है, Na+1 चार्ज है तो आयन है, यहाँ पे Ca+2 चार्ज है तो आयन है, ये इसमें चार्ज नहीं तो ये आयन नहीं है, इसमें भी चार्ज है, ये आयन है, जिसमें चार्ज है वो आयन है। ठीक है, कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन, है ना, और एनायन का होता है नेगेटिवली। कैटायन में पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनायन में नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो जो कि आयंस जो कि 2 प्रकार के होते हैं, कैटायन और एनायन, है ना, तो कैटायन में पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन में नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, याद रखना है ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्हाट इज एटमॉसिटी, देख लीजिए व्हाट इज एटमॉसिटी, व्हाट इज आइसोटॉप्स, ये भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका देखते हैं यहाँ पे, ये आपको बताना चाह रहे थे हम। ठीक है, टेस्ट में ये सब एग्जाम में आ जाता है वैसे, तो राइट डन द इलेक्ट्रॉनिक, है ना, कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है आपको ये देखना है। देखिए यहाँ ध्यान से, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने होते हैं एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर था 8, तो उसमें देखिए 8 एटॉमिक नंबर है, तो वहाँ पे
के सेल में 2 है, के सेल में देखिए सबसे पहले बात यह करते हैं, सबसे बीच वाला जो होता है, ठीक है, सबसे बीच वाला, यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे ये सेंटर है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें होता है मौजूद, ठीक है। और ये जो सेल है, पहला सेल, इस सेल का नाम हम लोग होता है के, ठीक है ना, के। और इसके ऊपर वाला देखते हैं, इसका नाम होता है एल। फिर इससे ऊपर जो होगा वो एम, उसके ऊपर हो जाएगा एन होगा, इसी तरह से। तो इसमें से टोटल जो है ना, पहला में 2 होते हैं, तो के में 2 हो गया। उसके ऊपर जाएंगे, उसमें टोटल देखिए, इसमें टोटल 8 होता है, ठीक है, टोटल 8। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन में 8 तक ही दिखा रहा, तो के में 2 भर जाएगा और जो बचेगा वो बाहर में चले जाएगा, ठीक है। तो इसमें 8 होता है, तो इसमें देखिए 8 तो यहाँ कितना है, 8 है ही, ठीक है। तो 2 इसमें चले जाएगा, 6 उसमें चले गया, तो यह 2 और नहीं था जो इसमें नहीं दिखाया गया, ठीक है। इस तरह से आप देखिए फ्लोरीन में देखिए कितना है, 9 है। तो फ्लोरीन में जो कि 9 है, तो फ्लोरीन में 9 है, तो यहाँ पर ये आप देख लीजिए, इसमें से आपका पहले 2 बढ़ गया पहला में, उसके बाद 7 इसमें चले जाएगा। इसमें 8 टोटल बढ़ सकता है, तो इसमें 8 नहीं आया, डायरेक्ट 7 आया, यहाँ की 9 था। देखिए सल्फर में कितना है, देखो के सेल में 2 जाएगा और एल सेल में कितना 8 पूरा इसमें भरेगा, एम में 6 भरेगा, टोटल 8 2 10 10 से 16, सल्फर का 16 होता है। तो इस तरह से आप भरते जाओगे, पहला में आपका 2 भर जाएगा, दूसरा में आपका 8 भर जाएगा, 8 2 10 हो गया, जो बचेगा इसमें डाल देंगे, ठीक है। उसी तरह से आपको भरना पड़ता है। तो आपको ये इतना आप कितना लिखेंगे उतना उस तरह से लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। और क्लोरीन, यहाँ देखिए क्लोरीन में कितना होता है देख लीजिए, 2 8 कितना होगा 10 10 और 7 17 है ना। तो इस तरह से 17 इसमें जो होता है, तो इस तरह से इसको 17 अगर आ गया तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। व्हाट इज आइसोटॉप्स, ये भी देख लीजिए आप। ये आपका टेस्ट था, ये अब जो पढ़ाई किया गया था उसी का टेस्ट यहाँ लिया जा रहा था, तो ये हो गया यहाँ पे। आप लोग तब तक इतना तैयारी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इतना तैयारी कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जाने से पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले ये बात कह रहा हूँ, चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा। और जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।